ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललाने आते रही क्यों मैया चिल्लाई। बरे किलकारी कंवर जुन को रड़के यहाँ बार बार समझाया। जब कर्ण ने 5 बाण दिए और कहा ले जा मैया, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं कायर नहीं हूं, बाण भले ही चले जाएं लेकिन युद्ध करने जरूर आऊंगा। क्योंकि कर्ण के पास में इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति थी और इंद्र ने कहा था कुंडल और कवच के बदले में ये वज्र शक्ति मैं देता हूं, कहीं भी आप किसी भी जगह युद्ध करेंगे, कितना भी बड़ा योद्धा आपके समक्ष खड़ा हो वो जीत के नहीं जाएगा, उसकी मृत्यु पक्की है। और एक बात बताऊं भैया, कभी कभी जीवन में आप ये कभी मत सोचना जिसकी तरफ 90% लोग हैं तो वो व्यवहार कुशल आदमी है या उसके अच्छे व्यवहार है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुर्योधन की तरफ 90% लोग थे। लड़ाई में एक तरफ कृष्ण थे और एक तरफ 90% लोग थे दुर्योधन की तरफ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा व्यवहार में था,
कभी कभी आप नाप तौल के और अच्छे से लोगों को परखिए, तब उनसे हाथ मिलाइए, वरना ये कलयुग के लोग हैं, बिना स्वार्थ के आपके यहाँ नहीं बैठने वाले। आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी जीवन में अगर दोस्त भी बनाने, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो दुश्मनी में कर्ण क्या जानते नहीं थे कि सामने कृष्ण लड़ रहे हैं तो मेरी हार पक्की और मृत्यु भी पक्की है। कर्ण अच्छे से जानता था कि अर्जुन की तरफ अगर मेरा साक्षात ब्रह्म खड़ा है तो मेरी मृत्यु भी पक्की और हार भी पक्की है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार है। दोस्ती और मित्रता एक ही बात है। दोस्ती मित्रता ऐसे आदमी से करिए जो सामने ब्रह्म भले ही खड़ा हो लेकिन लड़ने के लिए आपकी तरह खड़ा हो जाए। दोस्त भी ऐसा हो जिसे पता हो कि मेरी मृत्यु सामने है लेकिन आपके साथ खड़ा रहे जीवन पर्यंत तक। दादा सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने छूट गए। ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। अब कैसे ये नाते हैं, भाई का कमाल के बेटे दानवीर कहलाते हैं। महाराज यहाँ स्वयं सुबह मैया बाणों को लेके आई, रणभूमि में नगाड़े बजने लगे युद्ध के लिए। तो भगवान ने कहा कि अभी युद्ध के लिए अर्जुन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्ण के पास अभी वज्र शक्ति है और प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा। तो कोई ऐसा भेजो जो सामना कर सके। तो भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा गया। अब भैया जैसो बाप वैसो बेटा, बलवान तो है ही, जिधर को घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। दुर्योधन ने जवाब दो कर्ण, बोले जी, बोले एक काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है उसका प्रहार करो। तो बोले कैसी बातें कर रहे हो, अगर वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो फिर अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अरे ओ बाबरे कर्ण, अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ देवे। वज्र शक्ति का प्रहार करो। दादा वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में मारा गया। भीम को क्रोध आया, उसने दुशासन को उठाया, उठा करके जमीन पे पटका, 4 घूंसे जमाए हैं, दुशासन को जान से मार दिया। अब जो भैया मरो, दुर्योधन सोच रहे कि अकेलो कर्ण का करेगा, शरण छोड़ के भागने लगे। कर्ण अकेला खड़ा है उस रणभूमि में। दादा एक बात बता दे, बहुत ध्यान से सुनना। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था।
अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, हमारे 500 जाको रथ 7 कदम हट रहो और मेरो 3.5 ही हट रहो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, पूरी दुनिया को बोझ लेके हम रथ पे बैठे और ध्वजा पर विराजमान वो हनुमान है, पूरी दुनिया का मालिक जिस रथ पे बैठा है उस रथ को वीर 3.5 कदम पीछे हटा रहा है। और अर्जुन अगर मैं रथ पे न होता तो न तो आपको पता चलता न रथ को पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच लो ये कितना बड़ा वीर होगा जो साक्षात ब्रह्म को पीछे हटा रहा है। बात तो सही है ना। तो बोले अब ये निहत्ता है, आप बाण चलाओ। जो सुना कि बाण चलाओ सो जवाब दे रहे अर्जुन, नाथ आपने कहा था कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची तो कर्ण बोले, क्या कह रहे हो कन्हैया? अरे आप सिखाते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी। भगवान बोले, तू हमें सिखावेगा कि धर्म और अधर्म का होवे। अरे ओ कर्ण, उस दिन की याद कर, अब तो आई याद धर्म की, तेरा अंत समय गो आई। और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अरे अब तू हमें धर्म और अधर्म सिखा रहा है। अर्जुन से कहा कि बाण चलाइए। अब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मैं कहता हूं, मैं सिखाता हूं हर आदमी को कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। संतान 3 प्रकार की होती है माताओं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो होता है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से संभाले, उसमें ही अपनी गुजर कर ले। और कपूत वो होता है जो बाप रख के जाए, चाहे 100 बीघा जमीन हो, चाहे 500 बीघा हो, और चाहे करोड़ों की संपत्ति बाप रख के जाए। कपूत वो होता है जो नाम और निशान को मिट्टी में मिला दे। और सपूत वो होता है जो बाप अगर 10 रुपए रख के जाए तो वो उसके 10 लाख करके दिखा दे, वो सपूत होता है। बोलिए गोविंद भगवान की।